श्री सीता टूर्स एंड ट्रैवल्स। एसी, नॉन एसी गाड़ियाँ, लग्जरी कार, टैक्सी किराए पर उपलब्ध है। मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर, टेम्पो ट्रैवलर्स, बस, विंगर, करोला एल्टिस, इनोवा 18, 25 और 50 सीटर बसें शादी और पिकनिक पार्टी के लिए उपलब्ध है। 24 घंटे बुकिंग सुविधा। तो आज ही बुक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सीता टूर्स एंड ट्रैवल्स, प्लॉट नंबर 1, साई बाबा कॉलोनी, कुराडी रोड, नागपुर। फोन 9326931338 और 9890167916। एडवांटेज विदर्भ 2025 खासदार औद्योगिक महोत्सव का धूमधाम से हुआ उद्घाटन। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक इकोसिस्टम विदर्भ में बनाया जा रहा है, जिसका केंद्र गढ़चिरौली होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विदर्भ के मेगा इंडस्ट्रियल एक्सपो, बिजनेस कॉन्क्लेव और निवेश शिखर सम्मेलन एडवांटेज विदर्भ 2025 MP इंडस्ट्रियल फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर, अंबाझरी मार्ग, नागपुर आज से शुरू हुए एडवांटेज विदर्भ का उद्घाटन किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस तरह को राजस्व मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ सज्जन जिंदल, बाल सुब्रमण्यम प्रभाकरन, रोशनी नादर मल्होत्रा, अतुल गोयल जैसे प्रसिद्ध उद्योगपति उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे उद्घाटक आदरणीय देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के हमारे अपने सब विदर्भ के मंत्रीगण और विशेष रूप से हमारे उद्योग मंत्री उदय सावंत, अतुल सावे जी और सभी सम्माननीय हमारे MLA, MPs, हमारे ex-MP और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए हमने जिनको निमंत्रित किया है वह हमारे देश के बहुत अच्छे और बड़े उद्योगपति आदरणीय सज्जन जिंदल, प्रभाकरन जी, सभी काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति आज हमारे यहाँ आए हैं। उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारा विदर्भ खनिज संपत्ति से समृद्ध है। हमारे महाराष्ट्र के करीब 75% मिनरल्स विदर्भ के क्षेत्र में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट ये भी विदर्भ में है। हमारे नागपुर को अब टाइगर कैपिटल करके वर्ल्ड में मान्यता मिली है। पूरे विश्व से लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। ताडोबा, पेंच, उमरेड ये सब जगह पर आज लोग विदेशों से आने लगे हैं। हमारा ये क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर के दृष्टि से कपास का क्षेत्र है और ऑरेंज का क्षेत्र है। विशेष रूप से विदर्भ के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की चर्चा पिछले अनेक सालों में चली है। विदर्भ का विकास हो, विदर्भ में ग्रोथ रेट बढ़े और विदर्भ में रोजगार का निर्माण हो, ये उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं। उसमें से एक बहुत अच्छी बात हासिल हुई है। वो हासिल ये हुई है कि हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेंट तालुकाज में 500 तालुका है और जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है 120, उसमें गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ये सबसे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड था। मैं धन्यवाद दूंगा देवेंद्र फडणवीस जी को कि हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि गढ़चिरौली जिले में एक तरफ फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ मिनरल्स है और इसलिए गढ़चिरौली जिले का विकास होने के लिए मिनरल्स के आधार पर, खनिज संपत्ति के आधार पर उद्योगों की स्थापना करने से हम लोग 25 साल से प्रयास कर रहे थे।
वहां की परिस्थिति बहुत गंभीर थी और मुझे काफी देर गढ़चिरौली जिले के इंटीरियर पार्ट में संपर्क करने का मौका मिला। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह जिला नक्सल मूवमेंट का कैपिटल बन गया। बेरोजगारी भूखमरी से ये जिला ग्रस्त था और ऐसे समय में गढ़चिरौली जिले में जो आयरन ओर है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। अभी बाजू में बैठकर सज्जन जिंदल जी मुझे बता रहे थे कि अच्छी क्वालिटी नहीं तो विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर अगर कहीं है तो गढ़चिरौली जिले में, ऐसा उन्हें कहा। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा प्रभाकरन जी को। आप खड़े रहिए, आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। ही इज द पायोनियर हु टेक द रिस्क। और उन्होंने वहां के हजारों नक्सलवादी मूवमेंट में जो काम कर रहे थे, जो हम कभी कहते हैं कि नक्सलवादी मूवमेंट के अनेक आयाम थे, पर सोशो इकोनॉमिक अनडेवलपमेंट ये एक महत्वपूर्ण आयाम था। और वहां के हजारों लड़कों को उन्होंने रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए टेक्सटाइल का यूनिट शुरू कर दिया है और केवल उनके ही यूनिट में 8 से 10 हजार गढ़चिरौली जिले के युवाओं को आज स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो जी रहे हैं। आयरन ओर निकल रहा है और वहां के लोगों ने यह भी मांग की थी कि अब आयरन ओर अगर निकलेगा तो उसका वैल्यू एडिशन भी गढ़चिरौली, मैक्सिमम चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में होना चाहिए। जो नीतियां बनाई गई, विशेष रूप से देवेंद्र जी को मैं विदर्भ की जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा कि ये बड़ा रिस्की गेम था। ये इतनी आसान बात नहीं थी। मैं जब चुनाव में जाता था प्रचार के लिए तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुझे एसआरपी वाले 4 लोग घेर कर मेरे बाजू में रहकर मैं अंदर सभा पे भाषण देने जाता था। कोई कार्यकर्ता कहता था मेरे यहाँ चाय पियो, तो एसपी आके मेरे कान में बोलता था साहब जितने जल्दी यहां से निकल जाओगे अच्छा होगा। मुझे रुकने के लिए भी वो कहते थे कि यार रुको मत। अब उस क्षेत्र में उद्योग व्यवसाय खड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 25 साल से हम लोग वहां 1600 एकल विद्यालय चलाते हैं। हमारे 1800 टीचर हैं। स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर जो थे हमारे सांसद, उनके निधन के बाद हमने वो काम शुरू किया। इस साल उसको 25 साल पूरे हुए और 30,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। और उन बच्चों का जो कोर्स है, एक समय वो नमक के बजाय लाल चीटियां बारीक करके खाते थे। अब वहां वो अपने नखून कैसे काटने चाहिए, अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, कपड़े कैसे धोने चाहिए, साबुन कैसे लगाने चाहिए, इस बातों से लेकर वहां के लड़कों को स्किल डेवलपमेंट तक हम पढ़ा रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात हुई कि प्रभाकरन जी ने जो इनिशिएटिव लिया उससे वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट शुरू होगा। और मेरा अभी तो सज्जन जिंदल जी भी वहां आने वाले हैं। देश के एक समय इतिहास था कि जमशेदजी टाटा पहली बार टाटा नगर के बजाय यही सूरजागढ़ में आयरन ओर सिलेक्ट करके यहां उन्होंने मानस बनाया था कि यहां वो स्टील हब देश का तैयार करेंगे। पर दुर्भाग्यवश फॉरेस्ट वालों ने, वहां की अनेक दिक्कतें थी, बेचारे चले गए, उनका देहांत भी हो गया। पर उसके बाद में परिस्थितियां बदली, कठिन थी। जो माइनिंग कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चली, कोई मैनेजर मारे गए। पर जब प्रभाकरन जी मुझे मिले तब मैंने उनको कहा था कि ये सब प्रॉब्लम का, बीमारी का एक ही इलाज है। आप 80% लोग यहाँ के लो, ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज शुरू करो, स्किल डेवलपमेंट शुरू करो और यहाँ के लोगों को रोजगार दो। जिस दिन आप यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ का विरोध खत्म होगा। और वैसे ही हुआ। अब गढ़चिरौली एक इंडस्ट्रियल हब करके विकसित हो रहा है और सज्जन जी से लेकर, प्रभाकरन जी से लेकर अनेक देश के उद्योगपति वहां स्टील में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और देवेंद्र जी उनको पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से कर रहे हैं, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस का सेंस मैं समझता हूं, 5 साल के अंदर स्टील हब हिंदुस्तान का गढ़चिरौली होगा और विश्व का, विश्व में पूरा लोहा यहां से जाएगा।
हेलो एवरीवन, इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में खासदार औद्योगिक महोत्सव 2025। यहाँ पे देखा जा सकता है काफी स्टॉल यहाँ पे लगे, 300 के ऊपर स्टॉल नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे हुए हैं। एक इनिशिएटिव नितिन गडकरी द्वारा यहाँ पे लिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आए थे, बावनकुळे साहब भी इस प्रोग्राम में थे। हमारे साथ काफी स्टॉल भी लगे हुए थे, उनसे भी हमने बात की है। मैडम का भी स्टॉल है तो हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की है किस तरीके की कैसा लगा एक यहाँ पे किस तरीके का एक्सपो लगा है। तो अभी एक उनको राह मिली है। आप भी एक व्यापारी हो तो क्या कहना चाहोगे? हेलो एवरीवन, मैं तेजस्विनी भंडारकर हूँ। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ तेजटेक की। मेरी आईटी ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है। यहाँ मेरा भी स्टॉल है C20 सी डोम में। एंड ट्रस्ट मी, ये हम जैसे व्यापारियों के लिए, युवा व्यापारियों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है बूस्ट के लिए कि हम इंडस्ट्रीज के बारे में और अच्छा जान सकते हैं और अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं। प्लस इतना अच्छा वॉकिंग और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि लोगों को पता पड़ रहा है कि ये भी रिस्पेक्टिव ऐसी कंपनी है जो ये सारी चीज़ें करती है। ये मैं पर्सनल बेनिफिट बता रही हूँ। लास्ट ईयर ऑल्सो मैंने मतलब ये एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था। एंड ट्रस्ट मी सर, मेरा बिजनेस 10x हुआ है। द कनेक्शंस, द लॉट ऑफ एक्सपोजर, द ब्रांड अवेयरनेस जो मुझे मिला है ऐसे प्लेटफॉर्म से, इट्स अनबिलीवेबल। एंड ये वाले इससे तो मैं 10x एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड आपने बताया कि व्यापारी थोड़े से नाराज थे, बट ऐसा जो प्लेटफॉर्म है यही हम जैसे व्यापारियों के लिए, हम जैसे बिजनेस ओनर्स के लिए बूस्ट का, नए अपॉर्चुनिटीज का मतलब एक द्वार खोलता है। एंड वी आर सो हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, द काइंड ऑफ अरेंजमेंट, द काइंड ऑफ विजिट्स, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी आर सीइंग बिहाइंड, राइट? इट्स अमेजिंग। थैंक्स। ये एक ऐसा खासदार औद्योगिक महोत्सव है जहाँ हर इंडस्ट्री से आप एक एक बिजनेस ओनर को देखेंगे। इतनी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एक साथ यहाँ पे है, ये देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एंड येस, आई एम लुकिंग फॉर मेनी मोर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स जो ऐसे नागपुर में और विभिन्न लेवल पे होते हैं। माय नेम इज़ मयूरी तोते एंड मैं मोरारजी टेक्सटाइल की तरफ से हूँ। एक्चुअली श्री नितिन गडकरी जी ने आज का ये खासदार महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है 2025, जिसमें 320 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हैं एंड डिफरेंट बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है यहाँ पे। एंड मैं मोरारजी टेक्सटाइल से हूँ। हमारा एक तो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो डील करता है 100% ऑर्गेनिक कॉटन में। सो डू विजिट दिस एक्सपो एंड ये हो रहा है 7th, 8th, 9th ऑफ फेब को नागपुर लोकेशन में। एंड इसके लिए नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि सब अपना जो भी कुछ फैक्टर्स में, जो भी कुछ फील्ड्स में सब लोग डील कर रहे हैं उसके लिए शोकेस करने का, और हमारे जो स्किल सेट है वो शोकेस करने का हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद गडकरी जी का और फडणवीस जी का। और दिस इज़ वेरी ह्यूज गाइज एंड यू शुड विजिट हियर and do visit on 8th and 9th Feb in Nagpur University, RT Avenue, at this location.